कॉम्पिटिटर था उसी को एक्वायर कर लिया था। हालांकि डिलीवरी के मार्जिन वगैरह को लेकर थोड़ी सी चिंता है और थोड़ा महंगा स्टॉक है अगर हम फंडामेंटली अगर देखें तो। चार्ट्स क्या कह रहे हैं? 300 रुपए के ऊपर फिर से आ गया ये। देखिए, लास्ट 2 वीक से काफी अच्छा ट्रैक्शन में है डिलीवरी। और स्पेशली इसका वॉल्यूम्स देखे तो जो रिसेंट फॉल हो रहा था फेब से मार्च में, तो वॉल्यूम्स काफी लो थे। बट इसका जो बीच में डील हुआ उसके बाद काफी अच्छे वॉल्यूम्स देखने को मिले हैं। और 240 से 300 लेवल्स काफी हाई वॉल्यूम्स के साथ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से पॉजिटिव मोमेंटम एक्सपेक्टेड होगा, कंटिन्यू रहेगा टुवर्ड 350, 335 से 350 के लेवल्स तक। बट मार्केट में थोड़ा सा अनसर्टेनिटी है, तो मोमेंटम चेस करने के छोड़ के डिप में बाय करने की सलाह होगी। कोई डिप आता है 295 290 के आसपास, तो वहां पे बाय करना चाहिए 335 350 के टारगेट्स के लिए। टिप आए तो बाय कीजिए 335 350 के आसपास तक के टारगेट के लिए। ठीक है, ये टाइम कितना देना पड़ेगा राजेश जी इसको? देखिए, एक नेक्स्ट 1 to 2 मंथ्स व्यू रखना पड़ेगा, क्योंकि जो रिसेंट रैली था वो काफी शार्प था। बट सेम मोमेंटम में आगे कंटिन्यू होगा वो डिफिकल्ट होगा, क्योंकि इंडिकेटर्स थोड़े से ओवरबॉट में चले गए हैं। ठीक है, डिलीवरी को लेकर ये व्यू। लेकिन एक और शेयर जो आज तेज गिरावट का शिकार हुआ है, लगातार हम देख रहे थे कि हाइज बना रहा था। दिग्गज एविएशन कंपनी इंटरग्लोब एविएशन यानी कि इंडिगो, 5,649 रुपए इसका है हाई, और ये हाई पर टिका हुआ था। आज क्रैक आया है और उस क्रैक की एक वजह यह भी हो सकती है कि इनकी ऑपरेशनल कॉस्ट थोड़ी बढ़ सकती है। बढ़ने की वजह यह है कि भारत ने तो खैर पहले ही कह दिया था अपनी एयरलाइंस को कि आप पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल ना कीजिए। अगर आपको खाड़ी देश जाना है या फिर अगर आपको यूरोप जाना है तो आप अवॉइड कीजिए पाकिस्तान को। और पाकिस्तान ने अब फॉर्मली खुद ही अनाउंस कर दिया कि हम बंद कर रहे हैं अपने एयर स्पेस को। तो थोड़ी सी ट्रैवल वाली एक्टिविटी थोड़ी सी कम भी होगी इस तनाव के चलते। और दूसरी चीज ये भी है कि इनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी इंटरग्लोब एविएशन की। वैसे ही चला बहुत है। किसी के पास हो राजेश जी, आपके हिसाब से वो पक्का वाला सपोर्ट कहां पर है इंटरग्लोब एविएशन में? देखिए अभिषेक जी, शॉर्ट टर्म के हिसाब से डेफिनेटली नेगेटिव लग रहा है। यहाँ से फर्दर डाउनसाइड एक्सपेक्टेड है। बट अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के बारे में बात करें तो 5,000 5,000 लेवल्स के आसपास काफी अच्छा सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो है एक ब्रेकआउट आया था मार्च के महीने में, प्रीवियस स्विंग क्रॉस किया था। तो ये जो प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल है वो सपोर्ट के जैसा एक्ट करेगा। एंड ऑल्सो ये जो रैली स्टार्ट हुई है उसका भी 50% रिट्रेसमेंट 5,000 के आसपास आ रहा है। तो 5,000 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। वो वापस रिटेस्ट करते हुए देख सकते हैं, बट वहां पे वापस बाइंग आने की पॉसिबिलिटी है। 5,000 का सपोर्ट है, वहां से शायद फिर से घूमे। अगर आपके पास है तो आपको प्रॉफिट तो हो रहा होगा। हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इंटरग्लोब एविएशन के शेयर में पैसे बनाए हैं। दिग्गज कंपनी है। डोमेस्टिक एविएशन की बात अगर हम करें, 65% का मार्केट शेयर है। पीएलएफ यानी कि पैसेंजर लोड फैक्टर, यानी कि उनका हर प्लेन कितना भर जाता है, वो 95% के आसपास का है। आपको खाली बहुत रेयर दिखेंगे इंटरग्लोब एविएशन के जो विमान हैं। तो ये स्ट्रेंथ है इंटरग्लोब की, और 5,000 के पास सपोर्ट है। अगर उसके नीचे जाए तो ही कोई दिक्कत है, अदरवाइज मजबूती इसमें बनी रहेगी। बाइंग अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है। एक छोटे से ब्रेक लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद दो कंपनी की चर्चा करेंगे। वो मिड कैप नहीं है, वो बड़ी कंपनीज हैं।